छिड़ ही गई भारत और चीन की जंग। चीन के जबड़े से भारत ने छीन ली जीत। चीन को पड़ी भयंकर मार। आगे आया भारत, कर दी चीन की कुटाई। भारत ने खेल दिया अरबों डॉलर का खेल। भारत की झोली में आ गिरा 7 अरब डॉलर का माल। भारत ने झोंक दी अपनी पूरी ताकत। इस चीज के लिए जी जान लगाकर लड़ पड़ा भारत। कर दी चीन की ऐसी की तैसी। गुस्साए अमेरिका ने भी लगाया बैन। भारत ने कर ली चीन की बखिया उधेड़ने की तैयारी। अमेरिका के महाप्रहार ने कर दिया चीन को बेदम। कैसे फड़फड़ाने पर मजबूर हो गया ड्रैगन। दोस्तों, भारत को अकड़ दिखाने वाले दिग्गज देश देख चुके हैं कि भारत क्या चीज है। एक बार फिर जब आज भारत का डंका बजा तो इन देशों की नींदें उड़ गई। चीन अब भारत से पंगा लेकर पछता रहा है। जब रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो कहा गया कि अब तो भारत को बहुत फायदा होगा। भारत रूस से तेल जो सस्ते में पा जाएगा। लेकिन भारत का हिस्सा बांटने चीन भी पीछे पीछे रूस पहुंच गया। अब दोनों कट्टर दुश्मन देश एक जगह पर हैं तो लड़ाई होनी ही थी। फिर भारत और चीन में जंग छिड़ी और इस बार चीन को छठी का दूध याद दिला दिया गया। ऊपर से अमेरिका के प्रहार ने नहले पर तहला कर दिया है। आइए पहले भारत और चीन के जंग को जान लेते हैं, फिर उसके बाद अमेरिका के कदम को देखेंगे। दोस्तों, कोविड से पहले लॉकडाउन के बाद जब सऊदी अरब ने तेल को लेकर भारत के सामने भाव दिखाना शुरू किया, उस वक्त यही लगा था कि भारत में तेल इतना महंगा हो जाएगा कि लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। सऊदी अरब की मनमानी करीब 1.5 साल तक जारी रही और भारत का मान मनोबल की हर कोशिश नाकाम रही। लेकिन पिछले साल 24 फरवरी को यह गेम बदल गया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जैसे ही पश्चिमी देशों ने रूस को प्रतिबंधों के जाल में जकड़ा, राष्ट्रपति पुतिन ने ठीक वैसे ही रूसी तेल के खजाने की चाबी भारत के हाथों में सौंप दी। भारत इसी मौके के इंतजार में था और करीब 1.5 सालों के बाद रूस न सिर्फ भारत का नंबर 1 तेल सप्लायर बन चुका है, बल्कि भारत यूराल तेल का 60% हिस्सा अकेले ही खरीद लेता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूराल रूस का पर्वतीय इलाका है जहां भारी मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। यूराल क्षेत्र में जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, पहले उसे यूरोपीय देशों में बेचा जाता था। लेकिन जब यूरोपीय देशों ने रूस से तेल की खरीदारी बंद करनी शुरू कर दी तो भारत ने उसकी भरपाई शुरू कर दी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनर्स की मजबूत मांग के बीच भारत ने जून में सभी रूसी यूराल तेल निर्यात का लगभग 60% हिस्सा अकेले ही खरीद लिया। भारत ने चीन को यूराल तेल खरीदने के मामले में पीछे छोड़ दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह चीन के निर्यात में आई 7% की गिरावट है, जिससे चीन को अपना प्रोडक्शन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस में जितना कच्चा तेल निकाला जाता है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा यूराल तेल का होता है, जो यूरोपीय बंदरगाहों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। लिहाजा यूक्रेन युद्ध और उसके बाद तक सबसे ज्यादा यूराल तेल यूरोप ही खरीदता था। लेकिन बाद में यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया और अब यूरोप भारत के रास्ते रूसी तेल खरीदता है, जिसका जबरदस्त फायदा भारतीय तेल कंपनियों को हो रहा है। साफ तौर पर रूस यूक्रेन में अपने कारनामे पर गंभीर पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन है। अपने प्रशांत बंदरगाहों, अपने आर्कटिक बंदरगाहों और चीन को सीधी पाइपलाइन के माध्यम से तेल निर्यात भी करता है। यूराल तेल का निर्यात रूस जहाजों के जरिए भी प्रशांत महासागर के बंदरगाह, आर्कटिक बंदरगाह को करता रहा है। अब मेन बात यह है कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने भारत को करीब 40% के डिस्काउंट पर यूराल तेल बेचना शुरू किया, जिसका दोनों हाथों से फायदा भारतीय तेल कंपनियों ने उठाया। आंकड़ों से पता चलता है कि चीन और तुर्की के बाजार में आई सुस्ती की वजह से इन देशों ने रूसी तेल की खरीदारी कम कर दी, जबकि भारत की खरीदारी उसी तरीके से बनी हुई है और रूसी तेल खरीदने में भारत नंबर 1 बना हुआ है। वहीं रूस ने घोषणा की है कि वो 1 अगस्त से प्रतिदिन 5 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम करेगा। सऊदी अरब के कहने पर रूस ने यह फैसला तेल की कीमत को बढ़ाने के लिए लिया है। सऊदी अरब में इन दिनों कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके लिए सऊदी अरब को जल्द से जल्द बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। लिहाजा सऊदी अरब की कोशिश लगातार तेल उत्पादन में कटौती कर डिमांड में तेजी लाना है, ताकि तेल की कीमत बढ़ाई जा सके। डेटा और स्रोतों के आधार पर राइटर्स की गणित के मुताबिक जून में भारत में यूराल तेल शिपमेंट का 60% हिस्सा अकेले ही खरीदा गया और मई में भी भारतीय तेल खरीदे का यही आंकड़ा था। कुल मिलाकर भारत में रूसी तेल का आयात जून में प्रतिदिन रिकॉर्ड 2.2 मिलियन बैरल तक पहुंच गया है और भारतीय खरीदारी लगातार 10वें महीने बढ़ रही है। वहीं केपलर डाटा के मुताबिक सऊदी अरब और इराक, जो भारत के तेल सप्लायर हैं,
उन दोनों को मिलाकर उससे दोगुना तेल भारत अकेले रूस से खरीदने लगा। आपको बता दें कि मई में भी भारत ने रूस से प्रतिदिन रिकॉर्ड 1.95 मिलियन बैरल आयात किया था, जो देश को कच्चे तेल की कुल आपूर्ति का लगभग 40% था। वहीं ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि डिस्काउंटेड रूसी तेल की वजह से भारतीय तेल कंपनियों के 7 अरब डॉलर बचे, जो एक विशालकाय आंकड़ा है और निश्चित तौर पर इसका बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। अमेरिका ने एक कदम उठाकर चीन को सिर से लेकर पांव तक तड़पने पर मजबूर कर दिया। भारत के महाप्रहार के बाद अमेरिका का ये कदम नहले पर दहला है। दरअसल अमेरिका ने अपने नागरिकों को चीन की यात्रा पर सोच समझकर जाने का परामर्श जारी किया। चीन में मनमाने तरीके से कानून लागू किए जाने लगे। निकास प्रतिबंध और गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के जोखिम के मद्देनजर ये एडवाइजरी जारी की गई। ये सलाह मई में जासूसी के आरोप में 78 वर्षीय अमेरिकी नागरिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद आई है। आजीवन कारावास की सजा पाने वाले जॉन शिंग वान लेउंग को 15 अप्रैल 2021 को हांगकांग से गिरफ्तार किया गया था। जिस तरह चीन दुनिया भर के देशों को प्रोपेगेंडा बनाकर बदनाम करता है, उसी तरीके से अमेरिका ने भी चीन को झांसे में ले लिया है। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में जासूसी रोधी कानून पारित किया, जिससे वहां मौजूद विदेशी नागरिकों के बीच खलबली मची हुई है। चीन का कहना है कि इस नए कानून से वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। चीनी सरकार इस कानून को साल 2014 में लेकर आई थी, हालांकि इसे 9 साल के बाद लागू किया गया है। इस कानून से अब चीन को विदेशी लोगों पर नजर रखने की परमिशन मिल गई है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने कहा कि चीन मनमाने ढंग से स्थानीय कानूनों की आड़ में विदेशी कारोबारियों और नागरिकों को निशाना बना रहा है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में कानून लागू होने से विदेशी कंपनियों का इन पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। इसका चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। चीन के इस कानून के मुताबिक चीन जासूसी के शक में जुड़े किसी भी डॉक्यूमेंट, डाटा, मटेरियल और आर्टिकल की जांच कर सकता है। इस कानून की आड़ में चीन में कारोबार कर रही विदेशी कंपनियों और विदेशी नागरिकों के घरों और कार्यालयों पर मनमाने ढंग से छापे मारे जा रहे हैं। इस बीच चीन ने भी अपने नागरिकों से कहा कि वो अमेरिका की यात्रा का जोखिम सोच समझ कर लें, क्योंकि वहां उनको अपराध और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच में एडवाइजरी उस वक्त जारी की जा रही है जब एंटनी ब्लिंकन ने पिछले सप्ताह चीन का दौरा किया था। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर करने की बात कही थी। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।